करने वाले हैं। ओके, कैन यू हियर मी एवरीवन? पास्टर संतोष, आप मुझे देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं क्या? जरा सिग्नल कर दीजिए। Anyone hears me, please? I can start. Okay, otherwise I'll just start. We'll just have a small prayer. पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु। हमारे दिलों को आप अपनी शांति से भर रहे हैं पिता। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पिता, हम आपकी आवाज को सुन सकें पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज मैं सोच रहा था किसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हम लोग यीशु मसीह को कैसे जानते हैं, और अलग अलग लोगों का, मसीह यीशु के पास अलग अलग लोग आए और उनका रिस्पांस क्या था, और इवन इन जनरल गॉड का रिस्पांस, गॉड की तरफ रिस्पांस क्या है। सब लोग ने सुना रहेगा, डीप कॉल्स द डीप, जो गहरा हो गहरे को बुलाता है। तो हम लोग कौन से लेवल पे, व्हाट लेवल वी वांट टू गो विद जीसस, यीशु मसीह के साथ हम कौन से लेवल पे चलना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का रिस्पॉन्स टू द लॉर्ड इज डिफरेंट। हर एक आदमी का रिस्पॉन्स जो है अलग अलग रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, टैबरनेकल, जहाँ पे परमेश्वर का लिटरल प्रेजेंस था, उसमें 3 कोर्ट्स थे, बराबर। आउटर कोर्ट, मिडिल कोर्ट एंड होली ऑफ होलीज। अभी आउटर कोर्ट में बहुत से जेंटाइल लोग, अन्य जाति के लोग आते थे, ठीक है, वहां पे कोई भी आ सकता था। और इनर कोर्ट जो रहता था, नॉट इनर, मिडिल कोर्ट में क्या रहता था? मिडिल कोर्ट में एक टेबल रहता था, एक शो ब्रेड रहती थी, मतलब परमेश्वर के सामने एक हमेशा एक रोटी रहती थी, और कैंडल्स रहते थे, कैंडल्स नहीं, वहाँ पे लैंप रहती थी, जलाते थे, 24 आवर्स वो जलता था, ठीक है। और फिर होलीएस्ट ऑफ होलीज रहता था। अभी बहुत से लोग जो हैं, अन्य जाति के लोग जो हैं, वह आउटर कोर्ट में आते हैं परमेश्वर के पास। उनकी मे बी लाइक दे हैव नीड्स, दे हैव, उनको हीलिंग चाहिए, या उनको सोलस चाहिए, उनको शांति चाहिए, उसके लिए वो लोग आते हैं जस्ट आउट ऑफ पीस, ठीक है। दे हैव देयर, वो लोग का नीड्स पूरा हो जाता है, उनका जस्ट प्रेयर पूरा हो जाता है, एंड दे स्टे इन दैट लेवल, ठीक है। एक एक फिजिकल लेवल पे। तो सेकंड कोर्ट जो है, मिडिल कोर्ट है, मिडिल कोर्ट में क्या रहता है कि वहां पे एक रोशनी है और शो ब्रेड है, पॉसिबली दीज आर पीपल जो सोलिश लेवल पे परमेश्वर को जानना चाहते हैं। सोलिश लेवल पे सोल इज मेड ऑफ 3 थिंग्स। एक तो हमारे दिमाग है, ठीक है, हमारा माइंड है, और विचार है उसमें, उसके बाद इमोशंस हैं, ठीक है, और तीसरा जो है वो इमोशंस एंड विल पावर है। तो ये तीनों में जो है, कितने लोग जो है एट सोलिश लेवल दे वांट टू नो गॉड, एट सोलिश लेवल। काफी कुछ थियोलॉजी दिमाग में है, काफी कुछ सोचते हैं, वचन पढ़ते हैं, ठीक है। कितने याजक, क्योंकि याजक लोग जो है सेकेंड लेवल में, मिडिल कोर्ट में ये काम करते थे, मतलब मिडिल कोर्ट में उनका मिनिस्ट्री था। उसके बाद जो आता है होलीएस्ट ऑफ ऑल, होलीएस्ट, होली ऑफ होलीज। अभी होली ऑफ होलीज जो है, वहां पे परमेश्वर का लिटरल प्रेजेंस है। इट इज द स्पिरिट पार्ट ऑफ अ मैन, लाइक स्पिरिट पार्ट में अभी क्या रहता है, स्पिरिट पार्ट में हमारा स्पिरिट, स्पिरिट जो है वो 3 चीजों से बना है। कौन सा? कॉन्शियस, मीन्स इन द सेंस इट हैज 3 फंक्शंस। स्पिरिट का 3 फंक्शंस है। कौन सा फंक्शंस है? एक तो वर्शिप, कॉन्शियस
एंड तीसरा है कम्युनियन। अभी ये तीन जो है, वर्शिप, पहला कॉन्शियस बोल सकते हैं, कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस जो है हमारा विवेक, हमारा विवेक जो है वह आत्मा का पार्ट है। और दूसरा जो है वह है वर्शिप। परमेश्वर को हम वर्शिप कर सकते हैं, परमेश्वर को हम छू सकते हैं। इन द सेंस, छू सकते हैं मीन्स वी कैन टच गॉड थ्रू वर्शिप। इसके लिए वर्शिप से आपको पवित्र आत्मा का प्रेजेंस महसूस होता है। ठीक है, जब यू वर्शिप, ओके, इवन प्रेइंग इन टंग्स यू कैन वर्शिप, और reading the Bible you can worship, or even singing, by singing songs you can worship. तो और तीसरा जो है वो है कम्युनियन। कम्युनियन मीन्स यू टॉक विद गॉड एंड गॉड टॉक्स बैक टू यू। आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, टू वे ट्रैफिक। अभी अगर आप देखें, परमेश्वर ने आउटर कोर्ट में कोई भी पर्दा नहीं लगाया, इट इज ओपन फॉर ऑल। परमेश्वर ने मिडिल कोर्ट में भी पर्दा नहीं लगाया, इट्स ओपन फॉर ऑल द प्रीस्ट। लेकिन जहां पे महायाजक जाता है, इनर कोर्ट, होली ऑफ होलीज, उसमें पर्दा लगा हुआ है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे तो पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया था। तो पर्दा जो फटा था ऊपर से नीचे तक, वो पर्दा जो है वो यीशु मसीह है, ऐसा बाइबल में लिखा है। ब्रूस में अगर आप देखेंगे, दैट द वेल इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो जब यीशु मरे थे क्रूस के ऊपर, तब रास्ता बन गया था, तब रास्ता बना था होलीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब पवित्र स्थान में जाने के लिए जगह बनाई थी परमेश्वर ने यीशु मसीह के मरने से। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, ठीक है, और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के पास हम अगर जाना चाहते हैं तो हम पवित्र होने ही चाहिए। बिना पवित्र हुए हुए हम परमेश्वर को नहीं मिल सकते। इसके लिए यीशु का खून जब बहाया गया तो हमें, हमारे पापों की सजा उन्होंने ली तो हमको पवित्र बनाया। इसके लिए आज हम प्रभु से, पिता से बात कर सकते हैं। देखो, यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। ठीक है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मार्ग मतलब कि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह डेस्टिनेशन नहीं है। यीशु हम लोग को पिता से मिलाना चाहते हैं। ठीक है, यीशु का जब शरीर हमारे लिए मारा गया था, तो उसके द्वारा, यीशु के शरीर के टूटने के द्वारा हम पिता की तरफ गए, हम पिता की तरफ पहुंच सके। ठीक है, पिता के पास पुत्र लेके गया, क्योंकि वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। ठीक है, तो परमेश्वर का इच्छा है कि आप आउटर कोर्ट से, मिडिल कोर्ट से भी आगे जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब कि आत्मा में परमेश्वर को जाने। अगर आपने सिर्फ फिजिकल लेवल पे परमेश्वर को जाना है, या इंटेलेक्चुअल या सोलिश लेवल पे परमेश्वर को जाना है, तो परमेश्वर आज बोलते हैं कि आज से नहीं, पहले से ही परमेश्वर की ये इच्छा है कि सब लोग उनको आत्मिक रीति से जाने, आत्मा में जाने। इसके लिए वचन में लिखा है, पिता उन लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग उनकी स्तुति आत्मा और सच्चाई में करते हैं। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा नहीं है वहां पे, आत्मा, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा अभिषेक करता है, और तब हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ कम्युनियन कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने शुद्ध विवेक रख सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो पार्ट्स हैं या काम हैं स्पिरिट के, वो उसके अंदर हम लोग को बढ़ना है परमेश्वर में। ठीक है, अभी हर एक का जो, परमेश्वर से आप क्या चाहते हो,
हर एक का प्रतिसाद अलग अलग है। आप कौन सी, देखो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हमारे लेवल पे प्रभु हम लोग को पकड़ता है। हम जहाँ पे हैं वहां पे परमेश्वर आके हम लोग को मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समैरिटन लेडी, समैरिटन जो समरी सामरी स्त्री थी, और सामरी स्त्री जब प्रभु के पास आती है तो प्रभु उसको क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं मुझे, गॉड लॉर्ड इज टॉकिंग ऑन व्हाट, लॉर्ड इज टॉकिंग ऑन द, लॉर्ड इज टॉकिंग ऑन, जस्ट वन, लॉर्ड इज टॉकिंग ऑन व्हाट, जस्ट मोमेंट। हाँ, लॉर्ड इज, यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब बात करते हैं तो सामरी स्त्री को क्या बोलते हैं? सामरी स्त्री को बोलते हैं मुझे पानी पिला। was maybe Jesus was not thirsty or he was thirsty, but अभी उनको बात करना है और उनको सामरी स्त्री को जाहिर करना है, खुद को जाहिर करना है। तो सामरी स्त्री के पास उसकी पॉइंट ऑफ नीड पे पहुंचते हैं प्रभु। क्या पूछते हैं सामरी स्त्री से? सामरी स्त्री पहला तो सरप्राइज होती है कि ये तो एक जू है, यहूदी है, और यहूदी जो है सामरियों से रिश्ता नहीं रखते। और यहूदी होने के बाद सामरी, मैं सामरी हूं और मुझसे प्रभु पानी मांग रहे हैं, बराबर। तो थोड़ा सरप्राइज होती है। तो प्रभु उसको सरप्राइज, के सरप्राइज को पकड़ते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं उनको कि तू मेरे को एक भौतिक पानी पिला रही है, लेकिन मैं तेरे को ऐसा पानी दूंगा जो हमेशा से तेरे अंदर बहेगा। टॉकिंग ऑफ पवित्र आत्मा, बराबर। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो तब वो भौतिक पानी के बारे में सोचती है। देखो हम लोग कौन से लेवल पे सोच रहे हैं, प्रभु वहां पे हम लोग को पकड़ते हैं मिलके। वहां पे हमारे पॉइंट ऑफ नीड पे हम क्या समझ रहे हैं, वहां पे प्रभु हम लोग को पकड़ते हैं। और वह परमेश्वर का जो संदेश या परमेश्वर का जो स्थान है वहां पे लेके आने की हम लोग को पूरा प्रयत्न करते हैं। कितने लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे प्रभु को, उतने लोग बोर्न अगेन होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है सामरी स्त्री को जब प्रभु ऐसा बोलते हैं कि मैं तुझे जो पानी दूंगा वो हमेशा के लिए तेरे अंदर झरना बह के निकलेगा। ठीक है। तो वो क्या बोलती है, उसको फिजिकल वाटर समझती है। वो सोचती है कि अरे प्रभु ये मेरे को पानी दे दे तो मैं फिर कभी प्यासी नहीं रहूंगी, तो मुझे बार बार इधर आना नहीं पड़ेगा। तब जीसस लॉर्ड जो है खुद को रिवील करता है उसको कि मैं तुझे फिजिकल पानी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। फिजिकल पानी तू बहुत पी चुकी है, बराबर। तू पूरी दुनिया में घूम चुकी है, तेरे 5 पति है, छठे के साथ रह रही हो, भी तेरा पति नहीं है। तो तू दुनिया में बहुत घूमी है और दुनिया के पानी ने तुझे तृप्त नहीं किया। दुनियादारी में तू बहुत गई है, पाप में बहुत खेली है। ठीक है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तुझसे आत्मा की बात कर रहा हूँ, आत्मिक बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तब उसको समझ में आती है, उसकी आंखें खुल जाती है, एंड शी इज अ पर्सन जो मसीहा को जानती है, जो मसीहा को पहचान लेती है। देखो व्हेन जीसस ब्रिंग्स यू स्पिरिट, नो, जब आपकी आत्मा जो भूखी प्यासी है, परमेश्वर जब उससे बात करता है, जब आपका फिल्टर खोल देता है और जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, तब आप जानते हैं कि ये मसीहा है। ये कोई, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये कोई ऐसे ही कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ये कोई पीर पैगंबर नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो मुझे बचाने आया। आपको तब साक्षात्कार होते हैं मसीहा के। मसीहा मीन्स अ पर्सन हु सेव्स अस फ्रॉम आवर सिंस। ठीक है। मसीहा, लोग फिल्म में ऐसे ही नाम लेते हैं, तू मेरा मसीहा है, लेकिन मसीहा क्या है? मसीहा वो है जो हमें अपने पापों से बचाता है। क्रिस्तस क्या है? क्रिस्त क्या है? क्रिस्त मतलब अभिषिक्त। यीशु मसीह अभिषिक्त है, एक इंसान बन के आए और वो
पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए इंसान थे। इसके लिए यीशु क्रिस्ट, क्रिस्ट मीन्स अभिषेक, ठीक है। तो सामरी स्त्री को परमेश्वर उसकी पॉइंट ऑफ नीड पे पकड़ता है और उस अपने आप को जाहिर करता है, ठीक है। अभी दूसरा हम लोग एक इंटरेस्टिंग आदमी है जिसके बारे में पवित्र वचन बोलता है, वो है निकोडेमस। निकोडेमस कौन है? निकोडेमस एक फारिसी है या एक लीडर है, एक बड़ा लीडर है, ठीक है। वहां पे जो सिनेगॉग था, उसमें जो यहूदी टेम्पल बोलेंगे, सिनेगॉग का बड़ा एक एक लीडर है। और वो लीडर जो है, वह बहुत से सवाल है उसको, क्योंकि लीडर है तो वो मिडिल कोर्ट में है, बराबर। इंटेलेक्चुअली काफी अच्छा रहेगा, थियोलॉजिकली काफी अच्छा रहेगा, वचन पढ़ता होगा, ठीक है। उसके अंदर प्यास है, उसको जानना है कि मैं बहुत वचन पढ़ा हूं लेकिन मेरी प्यास बुझी नहीं है। प्रभु के पास आता है और रात को आता है, क्योंकि दिन को उसको शर्म आती है, सब लोग देखेंगे, तो रात को आता है। तो रात को आता है तो निकोडेमस को जब देखो, सामरी स्त्री को भी प्रभु वर्ड ऑफ नॉलेज देता कि तेरे 5 पति तूने अभी तक किए, लेकिन छठा अभी जिससे रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। निकोडेमस को प्रभु बात करता है जब भी, तो निकोडेमस को क्या बोलते हैं? तू जब जैतून के पेड़ के नीचे खड़ा था तब मैंने तुझे देख लिया। सुपरनैचुरली, सुपरनैचुरली जैतून का जो पेड़ रहेगा वो सामने ही नहीं रहेगा। जैतून का पेड़ की इधर दूर कहीं पे रहेगा, उसके घर के आजू बाजू में या सिनेगॉग के आजू बाजू में कहीं वो गया था। तो वहां पे प्रभु ने विजन के द्वारा या वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, कुछ भी हो, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको देखा। तब वो बोलता है, प्रभु बोलता है कि मैंने तुझे जब तू जैतून के पेड़ के नीचे था तब मैंने तुझे देख लिया था, ठीक है। तो तब वो बोलता है क्या? तब मुझे देख लिया था। और तू ऐसा है, तू ऐसा यहूदी है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। क्यों? यीशु मसीह उसकी आत्मा में देख पा रहे थे, देख रहे थे, देख पा रहे मतलब वो तो प्रभु है, देखते ही है। तो वो देख रहे थे और देख रहे थे कि इसके जो दिल है वो साफ है, इसके अंदर जो है कपट नहीं है, घायल नहीं है। घायल मतलब डिसेप्शन है, ठीक है। डिसेप्शन नहीं है, कपट नहीं है, शुद्ध है, इसका जो दिल है वो शुद्ध है। तब प्रभु उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता दे। क्या है परमेश्वर का राज्य? कि तेरा थियोलॉजिकल जो स्टडी है ना, वो तेरे को परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके आएगा। तुझे बोर्न अगेन होना, मतलब तुझे नया जन्म लेना है, ठीक है। तुझे नया जन्म लेना है, और तेरा नया जन्म जो है उससे तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, वो भी फिजिकली। देखो, बहुत सेम रिस्पॉन्स है। समरी स्त्री का क्या रिस्पॉन्स था? मैं इधर आऊंगी, आना नहीं पड़ेगा, तू पानी पिलाएगा तो हमेशा के लिए मैं तृप्त रहूंगी, मैं फिर पानी नहीं पीऊँ। भौतिक पानी के बारे में बात की। यहाँ पे निकोडेमस जो है वो भी समझ नहीं पाता है। वो क्या बोलता है? क्या मैं माँ के पेट में फिर से जाऊंगा और फिर से मैं पैदा हो जाऊंगा क्या? तो ही डजंट अंडरस्टैंड बोर्न अगेन। तभी परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। क्या बात करता है? मेनी टाइम्स व्हेन गॉड स्पीक्स, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ हिज फुलिशनेस और इग्नोरेंस कोई सवाल पूछता है, तो परमेश्वर बहुत ही अंदर की गूढ़ की बात बताता है, which just touches you. It's a revelation. Revelation, हाँ। एक डायरेक्ट प्रिंस बोलता है जैसा, रेवलेशन ब्रिंग्स रेवरेंस, है ना। रेवलेशन, प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकाशन जो है हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ऑनर लेके आता है, हमारे लिए, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए इज्जत लेके आता है। व्हेन वी गेट रेवलेशन, तो उधर रेवलेशन क्या देता है? प्रभु क्या प्रकाशन देता है? कि unless you are born again, you are born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. जब तक तू पानी और वचन के द्वारा जन्म नहीं लेता, ठीक है, पानी और आत्मा के द्वारा, ठीक है,
तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पानी वहां पे जो लिखा है वो वाटर बैप्टिज्म नहीं है। आई बिलीव इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा हमें नया जन्म देता है, बोर्न अगेन बनाता है। ठीक है, तो वहां पे परमेश्वर निकोडमस के पास उसकी पॉइंट ऑफ नीड पे, उसकी जरूरत में उससे बात करता है। दिस इज हाउ लिविंग गॉड, परमेश्वर अपने बच्चों को बातें बताता है और उनको आत्मा में लेके आता है। देखो, परमेश्वर का थ्रस्ट, परमेश्वर का जो भी पुश है, या परमेश्वर का जो मैसेज है हमारे लिए, कि हम आत्मा में आए। हम आउटर कोर्ट में, मिडिल कोर्ट में नहीं, हम इनर कोर्ट, होली ऑफ होलीज में परमेश्वर के साथ आए। ठीक है, आत्मा में रहें, आत्मा में जिए, आत्मा में खाएं, आत्मा में पिए, आत्मा में घूमे, हमेशा आत्मा में रहें, पवित्र आत्मा में रहें। दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन्स ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, वही परमेश्वर के बच्चे हैं। ठीक है, अभी तीसरा एक एग्जाम्पल लिखते हैं गॉस्पेल में से, जक्कई। अभी जक्कई कौन है? देखो, हम लोग ने पहला देखा एक सिंगर लेडी, जो शायद वैश्या थी, या बहुत ही ल्यूड थी, बहुत ही घृणित कार्य कर रही थी। ठीक है, उसको प्रभु कैसे बात करते हैं। फिर निकोडमस से प्रभु कैसे बात करते हैं। निकोडमस जो कि एक टीचर या एक फारसी होगा, सिनेगॉग का लीडर था। ठीक है, उससे प्रभु कैसे बात करते हैं। अभी तीसरा जो है, चुंगी लेने वाला जक्कई, टैक्स कलेक्टर, इसके बारे में क्या लिखा है? टैक्स कलेक्टर, कलेक्टर के बारे में क्या लिखा है? अल्टीमेटली लॉर्ड सी, फॉर समरी, समरी स्त्री को वो कंडेम नहीं करता है। समरी स्त्री को प्रभु बोलता है कि तेरे को जो है, तेरे को रियल अंदर का जो प्यास है तेरा, वो भौतिक पानी नहीं बुझाएगा। तू बहुत मारा मारा फिर रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अंदर से तेरा प्यास जो है, वो सिर्फ परमेश्वर मिटा सकता है, ये पवित्र आत्मा देकर। निकोडमस को सेम आंसर देता है प्रभु। जक्कई को क्या करता है? जक्कई, जक्कई के अंदर भी प्यास है। आई आई टोल्ड यू, डीप कॉल्स द डीप। गहरा गहरे को बुलाता है। ठीक है, ये इट्स रिटन इन साम्स। मैं रेफरेंस अभी नहीं देख सकता हूँ, बट यू कैन सी रेफरेंस, यू कैन फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। डीप कॉल्स द डीप, मतलब गहरा गहरे को बुलाता है। अभी जकई जो है, जकई के अंदर प्यास है प्रभु के लिए। क्यों प्यास है? देखो, बहुत सा बुरा काम किया है उसने, बहुत सा टैक्सेशन का प्रॉब्लम, टैक्स कलेक्टर था वो, चुंगी लेता था, बहुत से लोगों से जबरदस्ती चुंगी लेता होगा, रिश्वत खाता होगा, बहुत सी चीजें वो करता होगा। बराबर? कौन? जकई। तो जकई अंदर से इतना पैसा जमा करके, इतना सब करके भी प्यासा है। वो सोचता है ये सब में क्या का क्या फायदा है, ये सब का। अंदर से प्यासा है इसके लिए। कोई भी लाइफ के, कोई भी हो, लाइफ के कौन से भी पड़ाव में आप हैं, कौन से भी लेवल में है, कौन से भी क्लास में हैं आप। ठीक है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, आप कोई भी धर्म के हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म के लिए आया ही नहीं। यीशु मसीह इंसानों के लिए आया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर दो तीन नहीं है, एक ही। आपको त्रिएक त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन वो एक है। तीनों एक, तीन में, तीन एक में, ऐसा है। मतलब है अलग अलग, बट दे आर इक्वल इन डिविनिटी एंड पावर एंड इन एवरीथिंग, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग दे आर इक्वल। वो लोग सब इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है, जक्कई को जो है, वह परमेश्वर के लिए प्यासा था। वो, उसको प्यास था। उसको चुंगी लेके, रिश्वतखोरी करके, बहुत सी चीजें करके, उसका अंदर जो है, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। इनफैक्ट वो ज्यादा डिससेटिस्फाइड था। ठीक है, तो पैसे को होल्ड करके भी नहीं रखते, बाद में देखते हैं। तो जक्कई क्या करता है? जक्कई बोलता है, ये यीशु तो शायद मेरे प्यास का ये जवाब है। यीशु मसीह को मैं जरा देखूं तो सही, कौन है।
तो स्ट्रेचर में छोटा था, बराबर कद का छोटा था, भाग के एक झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मे भी अंजीर का झाड़ है, नॉट श्योर। एक झाड़ के ऊपर चढ़ के वो देखता है कि मैं यीशु को सिर्फ देखूं, यीशु कौन है, क्योंकि यीशु मेरे, देखो हम लोग किधर भी रहेंगे, आज पूरी दुनिया में हर एक किस्म का इंसान यीशु को ग्रहण कर रहा है, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कैथलिक हो, बहाई हो, साइंटोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति कलर का आदमी क्यों यीशु को पास आता है, कि अंदर से वो प्यासा है। ओनली गॉड कैन सेटिस्फाई दैट हंगर एंड थर्स्ट। तो जो सिर्फ परमेश्वर वो प्यास और भूख जो हमारे अंदर आत्मा में है वो पूरा कर सकता है, उसको तृप्त कर सकता है। इसके लिए जक्कई पीछे ऊपर चढ़ गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और देखा। और हमेशा याद रखिए, हमारे अंदर प्यास है ना तो प्रभु हमसे मिलेंगे, अगर हमारे अंदर प्यास है। इसके लिए वहां पे जो सामरी स्त्री को भी बोलता है, प्रभु क्या बोलता है, पिता ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई में करे। परमेश्वर खोज रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हम लोग में से भी कितने लोग जो प्यासे हैं, जो सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो इंटीमेट होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। इन प्रभु को भी ऐसे लोगों से फेलोशिप करना बहुत अच्छा लगता है। डीप कॉल्स द डीप, ही इज डीप एंड ही कॉल्स द डीप। वो गहरा है और वो गहरे को बुलाता है। तो क्या होता है, जक्कई को प्रभु उस जगह पे आ गया है। कितने लोग, देखो यीशु मसीह को कितने लोग घेरे रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह किससे प्रभावित यहाँ, ऐसे कौन लोग हैं जो यीशु के दिल को छूते हैं, उनको यीशु जानता है। यीशु मसीह ऊपर देखते हैं, उसको मालूम है एक जक्कई है जो प्यासा है, उसको प्रभु के लिए प्यास है, और वो पेड़ के ऊपर बैठा है। प्रभु पुकारते उसको, बोलते हैं जक्कई तू नीचे आ, आज मैं तेरे घर पे आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। आप समझ रहे बात को, यीशु उसकी प्यास को जानते हैं और यीशु उसकी प्यास को बुझाना चाहते। यीशु अपने आप को रिवील करना चाहते, जाहिर करना चाहते। और उनको पता है कि जक्कई जो है अंदर से प्यासा है, और इसके लिए प्रभु उसके घर पे जाते हैं। घर पे जाते हैं तो जक्कई का प्रतिसाद देखो। जक्कई आया था यीशु के पास अपनी प्यास बुझाने, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये इज द होली गॉड, ये तो पवित्र प्रभु है, और ये पवित्र प्रभु से मुझे फेलोशिप करना है तो मैं भी पवित्र होना चाहिए। तो पश्चाताप करता रहो। क्या पश्चाताप करता है, अपने पैसे अपने पूंजी जो है गरीबों को देता है, और अपनी पूंजी जो है ऐसे लोगों को देता है जिससे उसने चीटिंग करके घूसखोरी वगैरह करके लिया था, बराबर, ऐसे लोगों को दे देगा। कमिट करता है रिपेंटेंस, एंड द रिपेंटेंस ब्रिंग्स फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस ब्रिंग्स न्यू बर्थ। जक्कई का नया जन्म, जक्कई का नया जन्म होता है, क्योंकि यीशु बोलते हैं वहां पे, टुडे द सैल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस। आज धार इस घर के ऊपर आया है। ठीक है, तो जक्कई को प्रभु उसके पॉइंट ऑफ नीड पे मिलते हैं, और उसको भी आत्मा में लेके आते हैं। देखो जब तक रिपेंटेंस नहीं है, जब तक रिपेंटेंस नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं आया है आपके जीवन में, तब तक आप खुद को कुछ भी बोलो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को मसीह बोलो, आप पास्टर बोलो, खुद को आप कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका रिलेशनशिप प्रभु से कायम ही नहीं होगा जब तक आपके पाप क्षमा होके, हमारे पाप क्षमा होके प्रभु के साथ हम पवित्र नहीं बनते। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट, पीटर, पत्रस।
पतरस को कब प्रभु मिलता है? अगेन सुपरनैचुरल। पतरस को प्रचार कर रहा था, पतरस के पतरस को बोलता है कि नाव को थोड़ा थोड़ा अंदर ले ले, तो मैं तेरे नाव में बैठ के सब लोग को प्रभु के बारे, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताता हूँ। मैं नहीं बोलते सिर्फ, मुझे बोलते, उसको बोलते सिर्फ नाव पीछे ले ले, ठीक है। नाव पीछे लेता है और वहां पे प्रभु प्रीचिंग करता है, वहां पे टीचिंग करता है, परमेश्वर का वचन देता है। और जब पूरा वचन कंप्लीट हो जाता है, तब वो पीटर को बोलता है, क्या बोलता है पीटर को? यीशु को मालूम है ये पीटर जो है, ही ऑफ कोर्स एग्जैक्टली उसको मालूम नहीं है, बिकॉज ही कैन बी अ प्रोबेबल अपोस्टल, ये मेरा अपोस्टल होगा, यीशु को ऐसा लगता है दिल में, ठीक है। क्योंकि आप, अगर आपको याद रहेगा, बहुत से चेले प्रभु के पीछे थे, लेकिन 12 नाम उसको पिता देता है। जब पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है पूरा नाइट, तब प्रभु प्रभु को 12 नाम अपोस्टल्स के पिता के द्वारा वो मिलते हैं, ठीक है। फिर आके वो चुनता है अपोस्टल्स को। तो तब तक पतरस उसके साथ चल रहा है। पतरस, जब अपन उधर आ जाते, तो पतरस को जब प्रचार हो जाता है, तो पतरस को पूछता है, पतरस तू फिशिंग कर, तू तो फिशरमैन है। और मछुआरे को मच्छी पकड़ना उसका जीवन है। तो वो ही मीट्स हिम एट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा रात उसने फिशिंग किया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ही इज एक्सपर्ट फिशरमैन, बराबर। क्या बोलता है प्रभु को, प्रभु फुल नाइट हम लोग ने फिशिंग किया है, कुछ नहीं मिला है, खाली है, समंदर में है ही नहीं मछली, अभी नहीं है, इस तरफ नहीं है। प्रभु बोलता है, आई थिंक दाहिने ओर, अपने दाहिने ओर जाल को फेंक। और जैसा जाल फेंकता है, बहुत मछलियां आती है, इवन यमुना को भी बुलाता है और मछलियां लेते हैं। उसके बाद में उसका क्या रिस्पॉन्स है? ऑलवेज सुपरनैचुरल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली स्पिरिट ब्रिंग्स पीपल टू द लॉर्ड। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने डिवाइन पावर से ना मछलियां वो पकड़ सका, बराबर। तब क्या बोलते हो वो, व्हाट इज द, व्हाट इज हिज रेस्पॉन्स? पतरस का रेस्पॉन्स क्या है? पतरस बोलता है कि अरे वाह वाह, वेरी गुड, वो तूने मुझे माला माल कर दिया। आज अपना टेस्टिमोनीज क्या रहता है? मैं गरीब था, मेरे को इतना कर दिया प्रभु ने, ये कर दिया, वो दिया, ये दिया। पतरस नहीं बोलता है। पतरस बोलता है, लॉर्ड आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ, मुझे छोड़ के चला जा। दिस इज द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है। पतरस इतना फिशेस देख के, इतनी मछली आ गई, लालच नहीं आ जाता है उसको फिशेस के अंदर, वो एक ग्रीडी आदमी के जैसा पकड़ने लेता है, लेकिन ही रिकॉग्नाइजेस जीसस। यीशु को पहचानता है, यीशु को पहचानता है कि ये जीसस इज लॉर्ड, इज लॉर्ड। अंद्रियास ने मेरे को बोला था कि हम लोग ने देख लिया, हम लोग मिल गए हैं, बस ये मिला हम लोग। लेकिन जब वो देखता है, जब वो प्रभु को देखता है, तब पहचानता है कि ये प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, ये मेरे लिए आए हैं, मेरे पाप के लिए इस दुनिया में आए हैं। अनलेस दैट रेवलेशन इज नॉट देयर, अगर वो रेवलेशन हम लोग को नहीं है, तो हमेशा आउटर कोर्ट में रहेंगे, थियोलॉजिकल में रहेंगे, हमेशा सोलिश रहेंगे, सोलिश बिलीवर्स रहेंगे, पवित्र स्थान में रहेंगे, अति पवित्र स्थान में नहीं आ पाएंगे, जब तक कि यीशु मसीह का हम लोग को साक्षात्कार नहीं हुआ है। पर्सनल रेवलेशन एंड इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ अगर नहीं हुआ है, तो आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। खुद को धोखा मत देना, डोंट डिसीव योरसेल्फ।
जब तक कि पर्सनल इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ नहीं होता है आपका, पर्सनल इनकाउंटर, unless you know him personally, you have relationship with him, you are not saved. You may call yourself even born again, it doesn't matter. खुद को born again भी बोल के कुछ फायदा नहीं होगा आपको। कुछ भी नाम रख, कोई भी नाम रख, तेरा कोई भी नाम रख, पानी का बपतिस्मा ले, कुछ भी कर, जब तक यीशु मसीह के साथ पर्सनल इनकाउंटर नहीं हुआ है, तब तक आप प्रभु में नहीं है। ठीक है? Okay. Now we can actually, there are so many examples how Jesus dealt with people, how Jesus got. Even if you see Old Testament में भी जितने भी लोग हैं, देखो कितने लोग जो थे वो टेढ़े थे और प्रभु ने उन लोगों को सीधा किया। प्रभु ने आदमी लोग मिला दिए, टेढ़े आदमी लोग उनके साथ कभी, और कितना बार बहुत से तकलीफों से वो गए और प्रभु ने उनको बराबर बनाया। अभी बोर्न अगेन एक्सपीरियंस आप बोलेंगे कि पुराने नियम में बोर्न अगेन एक्सपीरियंस है क्या? पुराने नियम में भी बोर्न अगेन एक्सपीरियंस है, पुराने नियम में भी है ये सब चीजें। वैसे फुलनेस ऑफ स्पिरिट ऑफ कोर्स इज कम ओनली इन न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में हम लोग को फुलनेस, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का पूर्ण पूर्णता से आए, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं था। से फॉर एग्जांपल बोर्न अगेन का बात करते हैं, शाऊल, जब सैमुअल उससे बात करता है, सैमुअल क्या बोलता है कि शाऊल तेरे साथ ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें होंगी। और जब ये सब चीजें, कुछ चीजें उसको बताता है, तो जब बाहर तीन लोग मिलेंगे, एक के हाथ में ब्रेड रहेगा, दूसरे हाथ में दाख दाख रस रहेगा, ऐसा अलग अलग उसको चिन्ह बताता है। तो बोलता है ये सब चिन्ह जब तू देख लेगा, उसके बाद में तू एक नया इंसान बन जाएगा। और ये परमेश्वर उसको नया इंसान बनाता है, लॉर्ड उसको नया हार्ट देता है। ठीक है? टू सर्व द लॉर्ड, टू सर्व द लॉर्ड एज अ किंग, बराबर। लेकिन वो उसमें रहता नहीं है। ठीक है? वो परमेश्वर ने जिस चीज में उसको बुलाया, जैसा बुलाया परमेश्वर ने, वैसा वो रहता नहीं है। ही फॉल्स फॉर द पीपल, ही बिकम पीपल प्लीजर। वो लोगों को खुश करने के लिए करना सब चालू हो जाता है, बिकॉज उसका दिल में क्या था कि लोग मुझे सराहें, मुझे राजा बना के रखे हैं, मैं लोगों का सुनूं, लोग मेरा सुने। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं, लोगों को प्रभु का सुनना है, लोगों का नहीं सुनना है, प्रभु का सुनना है। और प्रभु जो बोलता है वैसा करना है। इफ यू लिसन टू गॉड, then you are a prophet of God, not because you speak for God. If you listen to God and you speak what He is telling you, then you are a prophet of God. Don't speak to people what they want to hear. आज का प्रॉफिट्स का क्या प्रॉब्लम है? वो लोगों के दिल के अनुसार प्रोफेसी कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। लोगों को सब चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लोगों को शादियां होना चाहिए, लोगों को बिजनेस बढ़ना चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, ये सब लोगों का दिल में है। और प्रॉफिट्स अपने मुंह से ये सब चीजें उनको बोलते हैं। इट कैन नॉट बी फ्रॉम गॉड। गॉड विल टच फर्स्ट ऑफ ऑल अवर पर्सन। हमारा दिल कैसा है? हमारा दिल विकेट है, हमारा दिल ग्रीडी है, हमारा दिल व्यभिचारी है। तो परमेश्वर हम लोग को नहीं बोलेगा तेरे जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम हो जाएगा, तुमको बंगला मिलेगा, कार मिलेगा, ऐसा बोलेगा ही नहीं प्रभु। ठीक है? ऐसा अगर बोल रहा है प्रॉफिट, तो इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये प्रभु की तरफ से नहीं है। यू मस्ट नो दिस। तो वैसा ही शाऊल जो है, शाऊल गिर गया था। शाऊल लोगों को खुश करने के लिए कर रहा था, लोग उसको खुश करने के लिए कर रहे थे। ठीक है? गॉड डजंट वांट सच सर्वेंट। दो सर्वेंट्स आर नॉट गॉड सर्वेंट्स। ठीक है? वो परमेश्वर के दास नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी वहीं पे डेविड किंग था। डेविड जब डेविड क्या था? डेविड वाज अ शेपर्ड बॉय, एक चरवाहा था, बराबर। तो चरवाहा पेशेंस सीखता है, बराबर। चरवाहा पेशेंस सीखता है,
फिर विश्वास उसका देखो, देखो कैसा परमेश्वर उसको ट्रेन करता है, बराबर उसको ट्रेन करता है। मे बी ही वॉज बोर्न अगेन एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत जल्दी वो बोर्न अगेन हुआ रहेगा, क्योंकि इतना प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं आ सकता है इफ यू आर नॉट बोर्न अगेन। इफ यू आर बोर्न अगेन यू विल लव जीसस क्राइस्ट, यू विल लव जहोवा। त्रिएक परमेश्वर को आप प्रेम करेंगे अगर आप प्रभु से जन्म लिया है तो दाऊद जो है वह बचपन से लेके प्रभु को प्रेम कर रहा है, उसका हार्ट बहुत टेंडर है, और विश्वास से भी प्रभु उसको भर रहा है। कैसे? he kills the bear and the lion, बराबर, एक भालू को और एक शेर को मारता है। कैसे मारता है? परमेश्वर की ताकत से, बराबर, विश्वास के द्वारा। तो उसका विश्वास बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है। अगेन, डेविड इज डीप, therefore deep calls the deep। डेविड गहरा है, इसके लिए प्रभु भी गहरा है, प्रभु उसको नजदीक बुलाता है। अगर आप गहरे हैं, आप रियली प्यासे हैं प्रभु के, तो प्रभु आपको डेफिनेटली नजदीक बुलाएगा। ठीक है, जरूर बुलाएगा। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर। तुम परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आए। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू लीव दिस थॉट विथ यू। मैं चाहता हूं कि ये हम लोग अपने जीवन में ढाले, दैट वी बिकम डीप, हम लोग गहरे हो जाएं प्रभु से। गहरे को गहरा बुलाता है, प्रभु से गहरे हो जाएं और प्रभु के लिए प्यासे हो जाएं। ये प्यासे जो है ना, ऐसा ही नहीं है कि अगर समझो 6 घंटा आपने पानी नहीं पिया तो प्यास लग गई, ऐसा नहीं है। प्रभु में प्यास के लिए बाकी सब चीजों को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, परमेश्वर की चीजों को देखना। देखो, अगर परमेश्वर की प्यास आएगी ना, बाकी सब प्यास निकल जाती है। फिर आपको पैसे की प्यास, फिर आपको बिग कॉन्ग्रीगेशन की प्यास, या बिल्डिंग्स, चर्च बिल्डिंग्स बनाने की प्यास, और कोई प्यास नहीं रही। औरतों की प्यास, या कोई भी। एंड देन बाकी सब चीजें हमें डिम लगेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट लगेगी, कुछ मजा नहीं आएगा उसमें। अगर प्रभु की प्यास आपके अंदर है तो बाकी प्यास में आपको मजा नहीं आएगा, वो आपको फालतू लगेगा। ये सब ऐसे ही है, कुछ फायदा नहीं है इसका। आपका दिल सिर्फ परमेश्वर में सेटिस्फाइड होगा, सिर्फ परमेश्वर आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। हालेलुया। तो एक मिनट। ओके, तो मेरा टाइम पूरा हुआ है, तो विल प्रे, लोग प्रार्थना करेंगे, और मेरे लिए भी, मुझे भी और प्रभु में प्यासा होना है, बहुत और ज्यादा प्यासा होना है, प्रभु के नजदीक आना है। ठीक है, आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, आज हम लोग में से जिसने प्रभु ये सुना है, या जो भी लोग सुनेंगे प्रभु, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहाँ पे भी प्रभु, उन सब के ऊपर आपका आशीष भेज पिता परमेश्वर। हम सब लोग गहरे जाएं, आप सब लोग गहरा बन जाएं प्रभु। हमारे दिलों को तू अपने पवित्र आत्मा से भर, हमें और ज्यादा प्यासा, और ज्यादा भूखा प्यासा परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बना दे पिता परमेश्वर। बाकी सब शेडोज को निकाल दे पिता, जो भी परछाइयां हैं, परछाइयों के पीछे हम भागे नहीं प्रभु, सब चीजें परछाई में प्रभु, आने देते नहीं परमेश्वर। ना आपको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आज कर देते सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, फिर मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा में। ठीक है, और मेरे लिए भी प्रार्थना में रखिए मुझे। प्रेज गॉड।